हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवकांत फ्रॉम शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर। हम आपको सीरीज में पढ़ा रहे हैं ग्रामर के सीरीज में, और आप सभी दोस्त जितने भी लोग हम तक पहुंच पा रहे हैं या जिन तक हम पहुंच पा रहे हैं, हमारा चैनल है इंग्लिश कैसे सीखें। आप शेयर करें ताकि वो सभी लोग पढ़ सकें जो कि। और प्रेजेंट टाइम हम आपको मॉडल पढ़ा रहे हैं। पहला हमारा मॉडल का जो वीडियो था उसमें हमने बताया था आपको कि मॉडल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, मॉडल्स 11 होते हैं। और टेंस की हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, 13 होती है। टोटल मिला के दोनों मिला के 24 होती है। पहले वाले में हमने डिस्कस किया हुआ था, ये हमारा है मे और कैन, दोनों का जो हिंदी होता है वो सेम होता है। मे मतलब भी होता है सकता हूं, और कैन मतलब भी होता है सकता हूं। जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, तो मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। फॉर्मूला का मैंने कंसेप्ट बताया, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पास्ट में रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस फिर कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने कहा मैं वहां जा सकता हूं, मैं वहां जा सकता हूं, तो इसका हो जाएगा आई कैन गो देयर। और सेकेंड हम इसे लिख सकते हैं आई मे गो देयर, मैं वहां जा सकता हूं। तो दोनों ट्रांसलेशन हमने। अब देखो एक सिंपल सा वर्ड हम लिखते हैं, यू लिखते हैं। यू का हिंदी मतलब होता है आप, और यू का मतलब होता है तुम। यदि हम आपको तुम कहते हैं या हम आपको आप कहते हैं तो निश्चित रूप से जो आप वर्ड है वो आपके लिए बहुत ही रिस्पेक्टफुल होगा, है ना। आप वर्ड को आप पसंद करोगे, पर तुम वर्ड को उतना पसंद नहीं करोगे। उसी तरह में और कैन में फर्क होता है। ये जो होता है ये किसके लिए होता है, क्या बताने के लिए, पावर और एबिलिटी बताने के लिए होता है, हमारी शक्ति और योग्यताओं को बताने के लिए होता है। और जो मे होता है ये किसके लिए होता है, ये हमारा रिक्वेस्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है, रिक्वेस्ट के लिए, कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं वहां जा सकता हूँ, क्या मैं किताबें ले सकता हूँ। फिल इन द ब्लैंक में जब यहाँ पर आएगा, जैसे पहला सेंटेंस है यहाँ पर डैश डैश यू शिट देयर। अब हम पूछना है कि क्या आप वहां बैठ सकते हैं, तो यहाँ पर दो वर्ड है मे और कैन। तो निश्चित रूप से हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप वहां बैठ सकते हैं, तो हमारी बात जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, रिक्वेस्ट में होनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा मे यू शिट देयर, क्या आप वहां बैठ सकते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। अब कोई व्यक्ति है, हमने उससे पूछा यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप ये बॉक्स उठा सकते हो। बॉक्स बहुत ही भारी सा था, हमें पूछना है कि आप ये बॉक्स उठा सकते हो। तो जो हमारा क्वेश्चन होगा वो में होगा कि कैन में, कैन में होगा ना, क्योंकि वी आर आस्किंग अबाउट पावर, हम पावर की बात करें कि आप ये बॉक्स उठा सकते हो, तो यहां पर हम क्या फिल करेंगे, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन हम फिल करेंगे। अगला वाला सेंटेंस जैसे है, यहां पर मुझे बोलना है डैश यू टेल योर नेम, टेल योर नेम, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं। तो यहां पर जो वर्ड होगा हमारा, यहां पर मे है और दूसरा कैन है। तो हम पूछेंगे कि आप अपना नाम बता सकते हैं, तो अब यहां पर नाम बताना हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। जैसे क्लासेस में हम जाने के लिए क्या यूज करते हैं, हमेशा मे आई कम इन इस्तेमाल करते हैं। मे आई कैन आई कम इन तो नहीं करते, क्योंकि हम वहां टीचर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सम्मान पूर्वक पूछ रहे हैं। फिर हमें बाहर जाना होता है तो मे आई गो आउटसाइड सर, वो हमें पानी पीना होता है तो मैं ड्रिंक वाटर सर, फिर मुझे क्वेश्चन पूछना होता है तो मैं आई आस्क क्वेश्चन सर। तो ये जो वर्ड होते हैं ये हमेशा किस में होते हैं, में होते हैं। और यदि आप अपनी एबिलिटीज को बता रहे हैं कि मैं दौड़ सकता हूं, तो आई कैन रन, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच इंग्लिश, मैं 100 केजी उठा सकता हूं, तो आई कैन लिफ्ट 100 केजी। तो ये में डिफरेंट होते हैं कैन और में फिल करते समय। निश्चित रूप से इसका ध्यान रखें कि क्वेश्चन में यदि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, तो वहां पर कौन सा वर्ड होना चाहिए, में होना चाहिए। और यदि आप अपनी पावर को बता रहे हैं, एबिलिटीज को बता रहे हैं, तो वहां पे कैन होना चाहिए। ये पेयर में आते हैं, जैसे शुड और ऑट टू का पेयर आता है, मे और कैन का पेयर आता है,
कैन और कुड का पेयर आता है, नीड और नीड टू का पेयर आता है। तो ये छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रखेंगे ताकि हम सही से फिल इन द ब्लैंक कर सकें। और फ्रेंड्स, जितने भी वीडियोस आपको दिए जाते हैं आप उन्हें बेहतरीन तरीके से कॉपी में एक बार लिख करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना करके, क्योंकि सेंटेंस जितने ही शानदार बनने लगते हैं ग्रामर उतनी ही प्यारी हो जाती है। और प्लीज़ जितने भी आप वीडियोस देखते हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी वीडियोस की लिंक दी है, वहाँ से आप चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, वेरी गुड।